हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास में बात करने वाले हैं पीसीएस एग्जेक्टिव एग्जाम निकला है अभी 2020। उसमें एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए। देखिए, जब हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना तो हमारे मन में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और कि उसमें पढ़ना क्या है हमें कई बार नहीं पता लगता। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो पंजाब पीसीएस या कोई और स्टेट पीसीएस, हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या हम जनरली करते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देन देयर इज मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, देन देयर इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके अलावा और क्या पढ़ना है हमें, वर्ल्ड हिस्ट्री। और अगर यूपीएससी की बात करते तो अब क्या पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बट क्योंकि ये हमारा फोकस कहां पे, पंजाब पे, तो यहां पे एक चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज पंजाब की हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। मैं यहां लिख देता हूं हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो यानी कि पंजाब के लिए आपको, पीपीएससी के लिए आपको हिस्ट्री जो है बड़ा वास्ट है। एंशिएंट इज देयर, मिडिवल इज देयर, मॉडर्न इज देयर, वर्ल्ड हिस्ट्री इज देयर। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 6 हिस्ट्री ऑफ पंजाब इज देयर। मॉडर्न हिस्ट्री मेजॉरिटी बच्चों को पता ही है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बट अगर बात करें हम मॉडर्न के बाद वर्ल्ड और इनके अलावा एंशिएंट और मिडीवल की, ये वो चीज़ें जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। क्योंकि पंजाब की हिस्ट्री पता है, आप लोगों को नहीं पता तो हम पढ़ा देंगे आपको। अब मैं सिर्फ अगर बात करूँ एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री की, तो यहाँ पे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं। कैसे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बुक्स नहीं पता लगती हैं। जनरली हम सुनते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और कुछ लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होने वाला है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस उठा के देखते हैं एग्जाम के जो प्री में आए हुए हैं, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, इनसे बात नहीं बनने वाली, हमें और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, तो हम मोर और मोर ढूंढने लगते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम नॉलेज के साथ साथ स्ट्रेटजी का एग्ज़ाम है। अगर हम सोचें कि हम बहुत सारे नॉलेज एक्वायर कर लेंगे और हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा एक बार में, तो हम शायद गलत हैं इस चीज़ के लिए। फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, हमें वो चीज़ देखनी है। वो कैसे हम देखेंगे कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एंशिएंट और मिडीवल को पीपीएससी के लिए कैसे तैयार किया जाए, कैसे प्रिपेयर करना है। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। तो जो मेरा टारगेट है यहाँ पे, मेरा टारगेट है कि आपको एंशिएंट और मिडीवल आसान तरीके से हम पढ़ने लायक बनाएं, कि आपको ऐसा लगे कि एंशिएंट मिडीवल बस 2 दिन लगाए और मामला ख़त्म, सिलेबस कंप्लीट और ये चीज़ तैयार हो गई। चाहे वो इजी है, चाहे वो डिफ़िकल्ट है, वट एवर इट इज़। तो अगर हम देखें तो अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो उसका कैसे पता लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखें, पंजाब की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि ये मैंने कुछ निकाला, एनालाइज किया उसको, तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के, तो उसका अगर बाइफर्केशन देखें तो वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज हो रहा है, डायनामिज्म है उसमें। कैसे कि अगर 2012 देखिए, 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड 2 वर फ्रॉम मिडीवल इंडिया, तो टोटल 7 क्वेश्चंस थे। 2013 में एंशिएंट के डिक्रीज हो गए, 4 क्वेश्चन आए हैं, बट मिडीवल के भी 4 क्वेश्चन है, टोटल 8 हो गए।
तो ओवरऑल इंक्रीज हो गए, बट 15 में अगर जो प्री हुआ उसमें बिल्कुल डिक्रीज हो गए। एंशियंट का जस्ट एक क्वेश्चन है और मिडिवल का 2 क्वेश्चन है। 18 में जो पेपर हुआ उसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, 3 एंशियंट इंडिया से थे और 5 मिडिवल इंडिया से थे। अब इसको अगर हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि बिना एनालिसिस के ये एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है। स्ट्रेटजी इज द की, और मेरा मानना है स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग, जिसको मैं कहता हूं 3 P's। फर्स्ट P फॉर प्लानिंग, सेकंड P फॉर प्रैक्टिस एंड थर्ड P फॉर परफॉर्मेंस। कि किसी भी चीज के लिए आपको चाहिए क्या? अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कैसे आएगा? जब आप परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। परफॉर्म कब करेंगे? जब वो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। तो अच्छे से कब आएगी? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बट क्वेश्चन अराइजेस, प्रैक्टिस किसकी करनी है? वही तो सीखना है हमें। प्रैक्टिस के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रैक्टिस, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन। ये सारे सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि बिना व्हाई के तैयारी नहीं होती है। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो हमने देखा कि ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो प्री में आ रहे हैं, एंशियंट और मिडिवल के। और आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस आते हैं? आउट ऑफ 100 हैं। तो 7 to 8% जो है वो वेटेज किसकी है? एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री की है। कभी हो सकता है एंशियंट के क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाएं, कई बार हो सकता है मिडिवल के क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाएं, और ऐसा भी हुआ है कि कभी दोनों के क्वेश्चन ना भी आए या बहुत कम आए, 1 या 2 क्वेश्चन। ऐसा हमने देखा 2015 में। तो यानी कि अब हमें इसका पता लगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपको 7 से 8% जो है मार्क्स कौन देगा? एंशियंट और मिडिवल इंडिया देगा। अब 7 से 8% मार्क्स या स्कोर का क्या वैल्यू है? क्या हमें इतना पढ़ना चाहिए? जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, इवन अ सिंगल मार्क मैटर, एक नंबर मैटर करता है। क्यों? क्योंकि लोगों का 0.25 से भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। उनके अगर इतना भी मार्क्स कम है तो उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, और कई बार सिर्फ इतने मार्क्स से ही लोगों का प्री क्लियर होता है। तो इसका मतलब सिंगल मार्क भी हमारे लिए मैटर करता है। तो हम इसको इग्नोर तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं? वेटेज, कि किसको वेटेज ज़्यादा देंगे हम, किसको वेटेज कम देंगे हम, ये हमें देखना है। तो इसका मतलब क्या है? अब इस सारे में से 7-8 क्वेश्चन के लिए भी हमें पढ़ना क्या है? देखिए, अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें, लाइक दूसरी स्टेट का हो गया या यूपीएससी का हो गया, तो वहाँ पे कोई सिलेबस ऐसा प्री में प्रेस्क्राइब नहीं होता। हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो लिख देते हैं, फिर क्या पढ़िए, आप जितना पढ़ सकते हैं। और जनरली आपने क्या सुना होगा, जनरल स्टडीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर सन इज द सिलेबस फॉर यूपीएससी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बट पीपीएससी डिफाइन करती है, तो उससे हमारे लिए बेनिफिट क्या हो जाता है? अब हम फोकस्ड हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि इतना करने के लिए, यानी कि अब हमें प्लानिंग करनी है, क्या पढ़ना होगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? सिलेबस क्या है जो पीपीएससी ने दिया हुआ है, तो हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि हमें पढ़ना क्या है, तो आप सिलेबस देख पाएंगे यहाँ पे। ये पीपीएससी की जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है, मैंने वहीं से लिया है क्लिप। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड टॉपिक है, यहाँ पे 2 टॉपिक को क्लब करके दिया हुआ है, आर्यंस एंड द वैदिक एज, एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा जो रिलीजियस मूवमेंट थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी कि 3 टॉपिक ये हो गए। देन देयर इज अ फोर्थ वन, द मौर्य और गुप्ता। ये दोनों
अलग अलग टॉपिक है, यहाँ पे क्लब करके लिखा है उन्होंने, बट 2 टॉपिक हैं ये। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, लास्ट के जो आपको 2 सेंटेंस दिख रहे हैं, दिस इज द मिडीवल हिस्ट्री। और उसमें क्या इन्होंने फोकस किया? एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड सल्तनत पीरियड। और उसमें क्या फोकस करेंगे? पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल पार्ट। देन उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक बीच में डाल दिया, द भक्ति मूवमेंट। जैसे यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया इज द भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट में आप देखें लास्ट द मुगल्स, और मुगल्स का क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल। तो जो दिल्ली सल्तनत का है वही मुगल्स का पढ़ना है, यानी कि ये एस्पेक्ट आप कवर करेंगे, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल। कहाँ तक के? औरंगजेब तक के। 1707 में उसकी डेथ होती है, तब तक उसके बाद का एज पर पीपीसी जो सिलेबस कहता है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, जब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री के नाम पे बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है। अगर मैं बात करूं एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया में देयर आर एन टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हैं, और इन टॉपिक्स के भी फर्दर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इसी तरह मिडीवल इंडिया, उसके भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो ये क्या है? ये वो चीज़ है, इससे आपका बेनिफिट क्या है सिलेबस से, कि अब सिलेबस आपके सामने प्रेस्क्राइब है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कि अगर वैसे हिस्ट्री उठाएं तो हिस्ट्री में आप क्या उठाते हैं? सबसे पहले प्री हिस्ट्री टॉपिक दिया होता है वहां पे, दिस इज इन एंशिएंट इंडिया। प्री हिस्ट्री, उसके अलावा आप देखेंगे वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का दिया होता है, देन देयर इज अ वैदिक एज, देन देयर इज अ महाजनपद, then there are religious movement, then there are Magad and Mauryan empire। वहीं से निकले तो हम मौर्यन एम्पायर को फोकस कर सकते हैं। देन एक फेज आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड का। इसी तरह से आता है देयर इज अ गुप्ता पीरियड, and there is a post गुप्ता पीरियड। तो इतना कुछ पढ़ना होता है हमें सिर्फ एंशिएंट इंडिया के लिए। बट अभी हमने देखा कि पीपीएससी ने स्पेसिफाई किया आपको पढ़ना क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म बुद्धिज्म यानी कि रिलीजियस मूवमेंट्स, देन मौर्यन एंड गुप्ता। बस ये स्पेसिफाई कर दे 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको 5 टॉपिक्स करने हैं, बाकी जो 4 हैं उनको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद क्या है यहाँ पे? हमारा जो मोटिव है वो नॉलेज गेन करना नहीं है। हमारा मोटिव क्या है? एग्जाम क्रैक करना है बस। ज़्यादा पढ़ने का शौक है, पढ़ सकते हैं, नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज लेना है तो लीजिए। पर अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर आपको इस तरफ नहीं जाना है, आपका फोकस कहाँ रखना है? एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी है। इसी तरह अगर मिडीवल की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि मिडीवल में क्या होता है जनरली। सबसे पहले जो होता है जैसे राजपूत एज, जिसको आप पढ़ते हैं डार्क पीरियड 700 टू 1200, और इसी में आता है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। फिर हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। इसी तरह रिलीजियस मूवमेंट में देयर इज अ सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट। इसी तरह देयर इज अ रीजनल किंगडम्स की यहाँ पे ग्रोथ होती है। देन देयर इज अ मुगल्स, और आप पढ़ते हैं शिवाजी एंड मराठास। तो कितने सारे टॉपिक हैं, बट यहाँ पे भी पीपीएससी स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई किया है कि आपको क्या पढ़ना है? आपको
दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, आपको एडवेंट ऑफ इस्लाम पढ़ना है, देन भक्ति एंड मुगल्स, बाकी छोड़ दीजिए, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 टॉपिक एंड 5 टॉपिक, टोटल देर आर 9 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब बात ये आती है इन टॉपिक को पढ़ना कितना है, किस डेप्थ तक जाना है एग्जाम के लिए। देखिए अगर हम जनरली बात करते हैं तो हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है जो मैं मानता हूँ, किसी भी फॉर्मूले को फॉलो करके आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। कि अगर आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम देते हैं, जैसे हमने स्कूल में पढ़ते थे, तो वो एक सेट पैटर्न होता है कि कुछ प्रेस्क्राइब बुक होती है, उनको पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और हम एग्ज़ाम पास करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वही रूटीन चलता है और आज भी वही चल रहा है। यानी कि फॉर्मूला है, कुछ बुक्स पर्टिकुलर हैं, प्रेस्क्राइब्ड हैं, इसी तरह जब कोई और एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर बुक्स प्रेस्क्राइब हैं। आप कुछ और करने चले जाइए, सेल्स, मार्केटिंग, उसके भी फॉर्मूलाज हैं। कुकिंग में देख लीजिए, उसके भी फॉर्मूलाज हैं कि कोई चीज़ आपने बनानी है, कुक करनी है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कितने ग्राम क्या डलेगा, किस प्रोपोर्शन में डलेगा, कितनी देर बाद डलेगा, तो वो क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी देता है और वो चीज़ कंटिन्यूटी देती है आपको लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए जब इतना कुछ आपके सामने टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं तो वैसे तो कन्फ्यूजन है। अब यूपीएससी जब प्रेस्क्राइब नहीं करती पर पीपीएससी कर रही, तो पीपीएससी प्रेस्क्राइब जब कर देती है तो अब आपके लिए क्या रह गया कि ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। बिल्कुल ठीक है कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, बट इन टॉपिक में भी पढ़ना क्या है, क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस लिख देने से इट्स नेवर क्लियर। क्योंकि जब हिस्ट्री की बात करते हैं उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, तो यहाँ पे हम वही डायमेंशंस की बात करते हैं कि क्या पढ़ेंगे। जब भी आप पढ़ेंगे कभी भी तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, ये चीज़ें ढूंढनी है आपको, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन एंड हाउ, हर चीज़ में यही चीज़ ढूंढनी है। उसके बाद जब हिस्ट्री में पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हमेशा, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, कल्चर एंड सोसाइटी। बस, इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं है। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ें कोशिश कीजिए ये एस्पेक्ट कवर कीजिए। वैदिक पढ़ें, ये एस्पेक्ट कवर कीजिए। रिलीजियस मूवमेंट पढ़ें तो वो तो मूवमेंट्स हैं। मौर्यन पढ़ेंगे, ये एस्पेक्ट कवर कीजिए। गुप्ता पढ़ेंगे, ये एस्पेक्ट कवर, यानी कि अब ये सेट फॉर्मूला हो गया। जब आपने कोई टॉपिक पढ़ना तो आपने उठा के पढ़ना क्या है, सिर्फ इन चीज़ों को ढूंढना है। और किस कंटेक्स्ट में, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन एंड हाउ। इसी तरह इसमें जब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत, तो पहले जनरली हमें क्या लगता है हिस्ट्री के जब नाम सुनते हैं कि किंग्स के नाम हमें याद करने होंगे। नहीं, हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट दैट। उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, रिलीजन कैसा था, वहाँ का कल्चर, सोसाइटी कैसी थी। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारा तरीका वो कभी था ही नहीं पढ़ने का। हमारा तरीका क्या होता है, सिर्फ एक टॉपिक उठाइए, पढ़ डालिए, बात खत्म। नहीं, फॉर्मूला बनाइए कि ये टॉपिक आप कवर करेंगे। अब अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो मैंने कुछ पिछले क्वेश्चंस देखे, उसमें अलग तरह से क्वेश्चन थे। जब हम देख रहे थे कि यहाँ से 8 क्वेश्चन आए, यहाँ से 4 क्वेश्चन आए, तो मैंने कुछ देखे। तो मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करना चाहूँगा आपसे कि लाइक क्वेश्चन था 2018 में, इब्न बतूता, द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मुहम्मद बिन तुगलक, बिलोंग टू विच कंट्री। अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली इसका रीज़न एक ही है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो कितना पढ़ना है, किस डेप्थ तक जाना है, वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, वहाँ से एनालाइज कीजिए कि एंशिएंट इंडिया से जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस लेवल के हैं, मिडीवल इंडिया से जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस लेवल के, कैसे हैं, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, क्या हम ट्रैक पे हैं या ट्रैक से डेविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए अगर ये क्वेश्चन की बात करें
तो ये क्वेश्चन क्या है, नॉलेज का क्वेश्चन है, पर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एंशिएंट मिडिवल में आपको फैक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, बोरिंग भी है, बट अगर पीपीएससी क्लियर करना है तो हम करेंगे इसको। और उसका एक मंत्र क्या है कि कोई चीज़ अगर आपको बोरिंग लगती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का मंत्र क्या है, दिस क्वेश्चन मार्क इज द मंत्र। वाई, ये है वाई, कि वाई आई एम रीडिंग दिस। अगर मैं हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ जो मुझे बोर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। खासकर एंशिएंट हिस्ट्री सबसे बोर है, मिडिवल हिस्ट्री थोड़ी सी कम बोर है, मॉडर्न तो इतनी बोर नहीं है, वो इंटरेस्टिंग होती है, और जो पोस्ट मॉडर्न है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने आप से पूछिए मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जो अगर आपको पता है इसका आंसर कि वाई आई एम रीडिंग दिस, वाई आई एम स्टडिंग दिस, व्हाट इज द नीड, फिर आपको बोरियत नहीं लगेगी। तो दो तरीके हैं वाई के जवाब देने के। पहला कि मुझे पीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, पीपीएससी का एग्ज़ाम देके बेनिफिट क्या होगा, क्या मिलने वाला है मुझे। जब आपको सामने कोई प्राइज़ नज़र आता है ना, कोई अट्रैक्शन नज़र आता है, तब हम काम करते हैं, तब अंदर से इंथुसियाज्म आता है, जोश आता है। अगर हमें लगता है कुछ नहीं मिलने वाला, तो कोई बंदा काम भी नहीं करेगा। तो पहला तो ये है। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप सोचिए आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको क्या करना है, आपको एडमिनिस्टर करना है। अब एडमिनिस्टर करना आपको कौन सिखाएगा। एक चीज़ होती है हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो पास में जो हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी अंपायर्स आई, किंगडम्स बनी, वो इतनी बड़ी क्यों हुई, वो ऐसे क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो इतने बड़े, इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग हुए, फिर वो इतनी सदियों तक। अब जैसे मुगल एम्पायर हम देखते हैं, 1526 बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस एम्पायर, और कब तक चलती है, जब तक औरंगजेब है तब तक तो वो पावरफुल थे, बट उसके जो ट्रेसेस कहाँ तक जाते, लास्ट जो एम्परर था बहादुर शाह जफर, 1857 तक नजर आते हैं। तो कितने साल चली वो, मोर देन 300 ईयर्स। इसी तरह दिल्ली सल्तनत, तो इतने साल कैसे चलाया। अब अगर आपको अच्छी तरह से चीज़ें चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो आपको चीज़ें वो पता होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, हिस्ट्री बताएगी आपको। अगर आप ये सोच के बढ़ेंगे कि मुझे हिस्ट्री में से ये ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, कि अगर अशोक था उसकी क्या पॉलिसीज थी जिससे वो बड़ा बना, तो उस पॉलिसी से मैं क्या सीख सकता हूँ। अगर हम सीखने के तरीके से इसको पढ़ेंगे, फिर ये बोर नहीं होगा, फिर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये चीज़ मैंने की है। मैं एक वो स्टूडेंट था जिसने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ग्रेजुएशन तक तो नहीं पढ़ी, बट मेरी मास्टर्स यूजीसी, मेरा हिस्ट्री में मेरा ऑप्शन जो था वो हिस्ट्री हुआ करता था। क्यों, क्योंकि मेरे पास वाई था। हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, आपको इंटरेस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करें थे उस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर क्या है, मोरक्को इज द आंसर। बट कब पता लगेगा, जब आप इसको थॉरली पढ़ लेंगे। अब बात आती है थॉरली कितना पढ़ लेंगे, बात ये है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते फिर मैं बताऊंगा थॉरली कितना पढ़ना है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं कि सेकंड क्वेश्चन वी हैव हड़प्पन सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ, मींस दे आर आस्किंग अबाउट द मटेरियल, कि जो सील्स थी हड़प्पन की, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि सील्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमें नहीं पता कि वो सील्स किस काम की थी, हमने अभी जो है इन्फर किया हुआ कि वो ट्रेड के लिए यूज़ होती थी। तो किस चीज़ के लिए बनती, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो फैक्ट्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। टेराकोटा की सील्स हमें मिली हैं सबसे ज़्यादा, तो टेराकोटा इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। इस तरह अगर और क्वेश्चन आगे देखें, देन which of the following is considered to be the homeland of the Indo-Aryans, कि आर्यंस जो हैं बेसिकली कहाँ से है, क्योंकि आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं ऋग वैदिक या लेटर वैदिक की जो वैदिक एज है, दैट्स अबाउट आर्यंस। अब ये क्या फैक्ट्स हैं कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ से है, सेंट्रल एशिया एंड सदर्न रशिया। ये जो थ्योरीज कहती हैं वो यहाँ से आते, सेंट्रल एशिया, और उसके हमारे पास एविडेंस भी है, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो प्रूव कराती कि यहाँ से आए थे। तो इस लेवल तक हमें पढ़ना है, इसको एनालाइज करके पढ़ना है। अब बात आती है पढ़ना कहाँ से है, फ्रॉम
वेयर टू स्टडी, मटेरियल क्या पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए अगर मटेरियल की बात करें, बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, देयर इज नो डर्थ ऑफ मटेरियल। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा, बट अगेन आई रिपीट कि यू डू नॉट नीड एनीथिंग टू गेट नॉलेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना चाहिए उतनी नॉलेज क्लियर करनी है। थोरो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे कि मुझे पूरी हिस्ट्री आती है, हार्डली मैटर्स। बहुत लोगों को आती है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जिनको हिस्ट्री बहुत आती है। एग्जाम क्लियर हुआ क्या मेरा, बस मुझे वो देखना है। कि अगर मैं बात करूँ एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इसके लिए बुक्स कौन सी, इसी तरह मिडिवल हिस्ट्री, तो इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक है। देखिए प्री में वेटेज हमने देख लिया, 7 से 8% का वेटेज है, तो 7 से 8% का वेटेज और बाकी कितना रह गया, करीब 92% का वेटेज है जो इसके अलावा और चीज़ों का है। तो हमें उन पे भी फोकस करना है। और हो सकता है कि अगर जैसे हम देखते हैं मॉडर्न इंडिया का जो वेटेज है एंशिएंट मिडिवल दोनों से ज़्यादा है, देन पॉलिटी है उसका वेटेज ज़्यादा है, ज्योग्राफी है उसका भी वेटेज ज़्यादा है। तो सिर्फ एंशिएंट मिडिवल के लिए हम सारा कुछ जो है अपना टाइम वो बर्बाद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। ये माना जाता है कि अगर आपको पता है कि बट नॉट टू स्टडी, क्योंकि आप मार्केट में जाइए बहुत सारी बुक्स हैं, आप बुक सेलर से बोलिए कि मुझे यूपीएससी या पीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए एंशिएंट और मिडिवल की जो पॉपुलर बुक्स हैं वो दीजिए, वो आपको 8-10 किताब दिखा देगा कि दीज आर पॉपुलर बुक्स। डीएन झा है, रामचंद्र शर्मा है, रोमिला थापर की बुक है, देन देयर इज एल बाशम की है द वंडर दैट वाज इंडिया, सारी मैंने पढ़ी हैं। देन इग्नू के नोट्स हैं, 40 बुकलेट्स हैं, तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और हमें क्या लगता है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना, तो हमें नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और हम सारा पढ़ने बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा ब्लंडर होता है। देखिए होता क्या है कि हम बेटर क्या करें, एक बुक को 4 बार पढ़ें, वो बहुत अच्छा है, रादर देन हम 4 बुक्स को एक बार पढ़ें। अगर हम 4 बुक्स को एक बार पढ़ेंगे तो शायद हमें उतनी नॉलेज ना मिले, हमारा कोई बेनिफिट ना हो, बजाय कि हम एक बुक को 4 बार पढ़ें। क्योंकि अगर हम एक बुक को 4 बार पढ़ेंगे तो एक बार शायद वो समझ में ना आए, अगर 4 बार पढ़ेंगे दैट डेफिनेटली वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, क्योंकि रेपिटेशन से, और रेपिटेशन से ब्रेन को आइडिया लग जाता है कि अब कौन सा सेंटेंस आने वाला तो हमें याद हो चुका होगा, और वही चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए जो बुक्स आपको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, सो ये 2 बुक्स सफिशिएंट हैं। अगर सिर्फ बुक्स की बात करें, दिस इज फॉर एंशिएंट इंडिया, एनसीईआरटी का बुक है ये, बाय राम शरण शर्मा। मैं यहाँ लिख देता हूँ RS शर्मा, दिस इज फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। और ये किसका बुक है, एनसीईआरटी का। मार्केट में जाइए मिल जाएगा, दिल्ली से ऑनलाइन, दिल्ली से मंगवा ले लीजिए, ऑनलाइन अमेजोन पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। कमी नहीं है इसका, कि पहले शायद नहीं मिलता था बट अब हर जगह अवेलेबल है। फोटो कॉपीज़ हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको PDF फाइल मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री की, और मिडिवल हिस्ट्री के लिए वी हैव दिस बुक, दिस इज अगेन बुक ऑफ एनसीईआरटी। और ये किसने लिखी है, सतीश चंद्र। क्योंकि एनसीईआरटी मिडिवल हिस्ट्री की कई ऑथर हैं, उनके अलग अलग चेंज हुई हैं। हमें किस पे जाना है, RS शर्मा एंड सतीश चंद्र, जो आपको यहाँ पे इमेज में नजर आ रही हैं। दिस इज एंशिएंट इंडिया एंड दैट इज मिडिवल इंडिया। अब बात आती है कि ये बुक क्या सारा कवर कर लेंगी, जो हमने क्वेश्चंस देखे वो इसमें कवर होंगे, जो रिक्वायर्ड है वो कवर होगा। अब मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि उसमें सारा, क्योंकि हिस्ट्री पर्टिकुलरली एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ये इतनी वास्ट है कि अगर मैं सारी बुक्स भी पढ़ लूँ तो फिर मैं 100% आंसर नहीं दे पाऊँगा। अब ये तो बात हमें गलत लगती कि ऐसा इट्स नो यूज़, फिर क्या फ़ायदा इस बुक्स को
ये दोनों बुक्स पढ़ने का या कुछ और पढ़ने का अगर हम सारे आंसर्स नहीं दे सकते। मैं फिर रिपीट करूँगा कि हमें यहाँ पे नॉलेज नहीं गेन करनी है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जितना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। अब इसमें जो कमी रह जाएगी उसको पूरी कैसे करेंगे, उसको हम हमारे क्लास नोट्स या कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे प्लस फैक्ट्स भी मिल जाएंगे कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों हैं इसमें। बट क्या सारे फैक्ट मिलेंगे? नो। कॉन्सेप्ट सारे मिलेंगे, फैक्ट सारे नहीं मिलेंगे। फैक्ट आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करने पड़ते हैं। हो सकता है वो आपको कुछ नेट से सर्च करना पड़े, हो सकता है किसी और बुक से, चाहे इग्नू की बुकलेट से वहाँ से लेना पड़े, तो उसके लिए आपको डिग आउट करना पड़ेगा। बट ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या आपको कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो सिर्फ ये 2 बुक्स पढ़ लीजिए, जितना कर पाएँ अच्छा है। पढ़ने का मेरा मतलब है नॉट रीडिंग, पढ़ने का मेरा मतलब है यहाँ बसा लीजिए, दिमाग में और दिल में बसा लीजिए। और अगर आपको और चाहिए देन क्लास नोट्स, बस इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर इतना पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मुझे पता है कि एंशिएंट और मिडीवल हम मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है औरों से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे और इसको टैकल कर पाएंगे। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारा कि हमने यहाँ क्या देखा। हमने देखा कि जो एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री है तो उसको कैसे करना है, हमने सिलेबस देखा। सिलेबस में हमने पर्टिकुलर टॉपिक देखे, इंडस वैली था, वहाँ पे वैदिक था, जैनिज्म, बुद्धिज्म था, मौर्यस एंड गुप्तास, बस इस पे जाके एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है वो पीपीएससी का रुक जाता है। मॉडर्न में एडवेंट ऑफ इस्लाम है, देन देयर इज दिल्ली सल्तनत, देयर इज भक्ति मूवमेंट एंड मुगल एम्पायर, और उसके भी पर्टिकुलर उन्होंने आस्पेक्ट लिखा दिए, सोशो रिलीजियस एंड कल्चरल आस्पेक्ट लिखा दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें क्या करना है, उसको प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं, उनको एनालाइज करना है, क्वेश्चंस की डेप्थ देखिए और फिर बुक को पढ़िए। जब आप बुक को पढ़ रहे हैं क्वेश्चन साथ में देखिए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितनी डेप्थ तक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बारी आती है कि ये 2 बुक्स पढ़ेंगे, अब कहाँ से पढ़ना है, किसके पास पढ़ना है। यानी मेरा मतलब है कि खुद पढ़ें या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। यहाँ पे दुविधा बच्चों को होती है, वेयर टू स्टडी। ये 2 बुक्स मैंने बता दी, फिर कोचिंग जाएं, सेल्फ स्टडी करें। अब दोनों में डिफरेंशिएट मैं करूँगा, क्योंकि उससे आप डिसाइड कर पाएंगे आपको क्या फैसला लेना है। कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेल्फ स्टडी की, देखिए सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज बेस्ट। खुद पढ़ेंगे क्योंकि मैंने एग्जाम देना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा, मैं ही एग्जाम लिखूंगा, तो मैं ही सिलेक्ट होऊंगा उसमें। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं जो कि कोचिंग के एडवांटेज हो जाते हैं। कोचिंग लेने का फायदा क्या? नंबर 1, आपके पास टाइम कितना है। मुश्किल से 3 महीने हैं आपके पास मैक्सिमम, जो पीपीएससी के अकॉर्डिंग सितंबर में होना है, जून चल रहा है, जुलाई एंड अगस्त। सितंबर में होगा तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं है। और आपको पढ़ने के लिए नॉट ओनली एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री के मैंने आपको 4-5 एस्पेक्ट गिना दिए। वर्ल्ड इज देयर, पंजाब हिस्ट्री इज देयर, मॉडर्न हिस्ट्री इज देयर, एंड देयर आर सो मेनी अदर topics you have to cover, like geography is there, economy is there, science and technology is there, culture is there, environment is there, then current affairs, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप किसको कितना टाइम दे पाएंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं तो ये चीज़ें आपके लिए नई हैं। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से, आर्ट्स हैं, तो हो सकता है आपको चीज़ें पता हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपको डेफिनेटली चीज़ें बोर करने वाली हैं, नहीं कंट्रोल में आने वाली। ईजिली आपको
3-4 बार पढ़ेंगे, उस पर महीना लगाएंगे, तब जाके ये टैकल हो पाएगा। तो पहला तो टाइम है, देन रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। सेल्फ स्टडी में हमें क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन में कि आपको रोज पढ़ना है। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप रोज पढ़ेंगे। अगर ये आदत आपके अंदर इसकी कमी है, यू आर लैकिंग समवेयर, तो क्या होगा? वो पॉसिबल नहीं है। कोचिंग से क्या होगा? आपकी रेगुलर क्लास है तो आपको पता है इतने बजे आपका लेक्चर है, तो आपको जाना ही जाना है या आपको लेक्चर अटेंड करना ही करना है। टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, मजबूरी है आपकी पढ़ना टेस्ट के लिए। टाइम का जो टॉपिक आपको नहीं पता है, अब आपके लिए कोई टॉपिक नया, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री अगर नहीं है तो आप टाइम लेंगे। कोचिंग में क्या है? देयर आर कोच जिनको ये चीज़ें टिप्स पे हैं, उनके लिए एंशिएंट हिस्ट्री 1 घंटे का काम होता है कि अगर आप बैठे तो वो 1 घंटे में आपको पूरा स्ट्रक्चर देके बता सकते हैं। और उनके लिए एंशिएंट मेडिवल यानी कि 1 वीक में सारा जो आपने 1 महीने में करना था वो 1 वीक में कवर हो जाए, यानी कि टाइम सेविंग है यहाँ पे एंड कंसिस्टेंसी है। फिर जो एक्सपीरियंस है मेंटर्स का, कोच का, वो काम आता है। किस डेप्थ तक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको पुश देती हैं, बूस्ट देती हैं आपकी प्रेपरेशन में। तो आपको जो चीज़ टफ लगती है अभी, कोचिंग के बाद हो सकता है आपको बहुत आसान लगने लगे। बट वो तभी पॉसिबल है जब आप ये कुछ करने के बाद खुद भी पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी से तो काम, उसको बिना सेल्फ स्टडी के काम नहीं चलेगा। बट अगर कोचिंग लेंगे तो आपके लिए एडिड एडवांटेज रहेगा। जो चीज़ आपने 1 महीने में करनी है वो 1 वीक में हो जाएगी, ये इसका एडवांटेज है। तो होप आपको कुछ समझ आया होगा कि एंशिएंट और मिडिवल कैसे करेंगे, कवर करेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। आई होप कि आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। फिर